अभी हम इट के बारे में समझेंगे। ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे कम होते जा रहा है और मॉडर्न इंग्लिश ज़्यादा हो रहा है। फिर भी ओल्ड इंग्लिश का कुछ यूसेस मॉडर्न इंग्लिश में देखने को मिलता है। जो इंटरनेशनल इंग्लिश सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें। और दूसरी एक बात ये भी है कि कौन सा अंग्रेजी अच्छा है, कहाँ से सीखना चाहिए, ऐसे हम सोचने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी अलग अलग नहीं है। अंग्रेजी सीखने के बाद आप कहीं भी जाइए, आपका अंग्रेजी उनको समझ में आएगा और उनका आपको भी समझ में आएगा। हाँ, बेसिक में या फिर छोटे छोटे प्रोनाउंसिएशन में छोटी मोटी डिफरेंसेस होती है। वो सीखने के बाद आपको बड़ा समस्या आपके कम्युनिकेशन में नहीं डाल सकता है, क्योंकि आप आराम से कम्युनिकेशन कहीं भी कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से समझ के सीखना है। देखते हैं इट के बारे में अभी कुछ डिटेल्स। अगर पूछे कि इट का क्या मतलब है तो वन वर्ड में आंसर मुश्किल है। इसके लिए डेफिनेशन लग सकता है, तो ध्यान से अभी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सरल तरीक़े से आपको समझ में आएगा इट क्या है, कैसे वो वाक्य में आता है। इट ऐसे तो सब्जेक्ट के रूप में है, कभी कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी वाक्य में आता है। यहाँ पे मैंने दो वाक्य लिखा है। पहला वाला है इट इज़ ऑन द टेबल, दूसरा यू कैन टेक इट। इसमें पहले वाला वाक्य में इट सब्जेक्ट के जगह पे है और दूसरे वाला में इट ऑब्जेक्ट के जगह पे है, तो इसमें मीनिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो इट जब ऑब्जेक्ट बन के वाक्य में आता है तो कैसे होगा, क्या मीनिंग होगा, ये सभी बातें जब ऑब्जेक्ट के टॉपिक ही हम आएंगे तब देखेंगे। अभी पहले हमें सब्जेक्ट का जो है बारे में ज़्यादा समझना है, और सब्जेक्ट के बारे में हमें जो बेसिक जानकारी ज़रूरत है वो प्राप्त करने के बाद फिर वेयर भी है। वेयर के बाद जब ऑब्जेक्ट आएंगे तो ऑब्जेक्ट में इट का प्रयोग कैसा होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट में जब इट का प्रयोग होता है तो फॉर टाइमिंग, टाइमिंग के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इट सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है। इसका एक स्ट्रक्चर है इट प्लस एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन। नाउन में कोई टाइम वर्ड आएगा। ये पास्ट टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए और फ्यूचर टाइम के लिए, तीनों टाइम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे वाक्यों में इट वाक्य के स्टार्टिंग में आता है, यानी सब्जेक्ट के जगह पे आता है। देखिए इस एग्जाम्पल को, इट वाज मंडे। हम बोलते हैं मंडे था,